हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। भाई स्टूडेंट कहीं जाइएगा मत, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं यहाँ पे ना, तो आप अपने सामने देख लीजिए क्वेश्चन का वेटेज। मैंने आपके सामने लाया है जो क्वेश्चन, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको डिटरमिनर से रिलेटेड आपको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स बताया था। आपका पॉजिटिव डिटरमिनर्स क्या होता है, उसके बेस पे मैंने यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन लाया हूँ और आपको सॉल्व करना है माय फ्रेंड इसको, और देखेंगे इसको सॉल्व करने के साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट को भी। अगर पहली बार भी बच्चा मेरे साथ यहाँ पे आज जुड़ा है ना, तो पूरे कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप ऐसे चुटकी में उड़ा दोगे। और जो एकेडमी क्लास के बच्चों में एक क्वेश्चन आती है, जो बोर्ड में फिल इन द ब्लैंक आता है, जो एरर आता है, उसको कैसे आप फाइंड करेंगे माय फ्रेंड डिटरमिनर से रिलेटेड। आज यहाँ पे सब धुआं धुआं कर देंगे कॉन्सेप्ट को। बस मेरे साथ बने रहिएगा अपने इस भाई पे। 5 से 6 मिनट विश्वास करिए, यहाँ सब पता चल जाएगा कि AW365D पे इंग्लिश पढ़ाने का तरीका, वेटेज और यहाँ का पावर क्या है। क्योंकि जब तक आप अपने टीचर को जज नहीं करेंगे कि हमारे लिए बेस्ट टीचर कौन होगा, कौन बढ़िया नहीं है, तब तक आप एक अच्छे नॉलेजेबल स्टूडेंट नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं आपको भी जरूरत है फाइंड करने की। जो भी क्वेश्चन है आप उसको पूछिए। रिकॉर्डेड क्लास है, आप जरूर अपने क्या करिए, जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप किया करिए, आपका रिप्लाई उसका दिया जाएगा श्योरली। यहाँ पे देखते हैं भाई स्टूडेंट कि एक्सरसाइज मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया है डिटरमिनर्स का, बेस्ड ऑन द डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स एंड पॉजिटिव डिटरमिनर्स के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं भाई स्टूडेंट, आइए चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि पेन ऑन द टेबल इज माइन। अब यहाँ भाई स्टूडेंट मैं आपको अगर यहाँ पे ऑप्शन दूं कि आपको यहाँ पे भरना है, यहाँ पे आपको भरना है दिस, यहाँ पे आपको भरना है दीज, यहाँ पे आपको भरना है डैट, यहाँ पे आपको भरना है दोज। ठीक है, इन चारों में से आपको क्या करना है, भरना है। और यहाँ बाई स्टूडेंट आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे आपको माई आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए हर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप या तो यहाँ पे कुछ मत लिखिए, आपको जो भी यहाँ पे लगेगा कि आप एग्जैक्ट आपको क्या भरना चाहिए वो आपको भरना है। यहाँ पे माउंटेन लुक ब्यूटीफुल फ्रॉम हेयर, यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आपको दीज भरना है। यहाँ पे आपको दोज भरना है, यहाँ पे आपको डैड भरना है, यहाँ पे आपको क्या भरना है, यहाँ पे आपको दिस भरना है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ बाई स्टूडेंट आपको सी फॉरगॉट, यहाँ पे मैंने हर, यहाँ पे मैंने माई दो लिख दिया है मैंने। चलिए ये आपको हिंट आएगा यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या भरेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेन ऑन द टेबल इज माइन। अब यहाँ पे लिखा हुआ पेन ऑन द टेबल, यानी कि ऐसा लग रहा है कि कोई पेन है वो टेबल पे है, यानी कि मैं यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि मैं नियर के लिए क्या कर रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले जाते हैं स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको पकड़ लीजिएगा। अगर आप पकड़ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन को उड़ाना सीख जाएंगे। दिस हो गया, आपका डेट हो गया। ठीक है, ये होता है हमारे स्टूडेंट आपका जो दिस हो गया। और ये आपका हमेशा नियर के लिए यूज होता है, नियर के लिए यूज होगा दिस। और ये इसके लिए आपका जो नाउन होगा वो कैसा होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए। देखिए आप कैसे एरर फाइंड करेंगे, कैसे हर एक क्वेश्चन को उड़ा देंगे। जो डेट होता है हमारे स्टूडेंट, ये फार के लिए यूज होगा। और आपका नाउन कैसा होना चाहिए हमारे स्टूडेंट, आपका नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए। और इसी तरह से हमारे स्टूडेंट अगर दीज की बात की जाएगी, तो जो दीज होता है ये प्लूरल नाउन के साथ नियर के लिए यूज होता है। और जो आपका दोज होता है ये आपका प्लूरल नाउन के साथ क्या होता है, आपका फॉर के लिए यूज होता है। इतना आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और आपको आपकी जो सेंटेंस होता है वो आपको फील कराएगा जब आप बोलेंगे तो कैसे आप करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स का और पॉजिटिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे, वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। तो आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स है, जो पॉजिटिव डिटरमिनर्स है, इसको समझेंगे कैसे, आराम से देखिए। यहाँ पे पेन लिखा हुआ है ऑन द टेबल, यानी कि लग रहा है पेन कहाँ पे है, ऑन द टेबल पे है। वो पेन जो टेबल पे हो क्या है, इज माइन मेरी है। तो यहाँ से भाई स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपका नाउन कैसा है। यहाँ पे आराम से देखिए नाउन आपका कैसा है, नाउन सिंगुलर है। तो जब नाउन सिंगुलर है मेरे भाई, ठीक है, नाउन सिंगुलर है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका इरेज हो गया है, मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जब आपका नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे भाई स्टूडेंट, यहाँ पे आप दिस भरेंगे, यहाँ पे दिस भरेंगे, कहानी खत्म। यहाँ पे आप दिस भरेंगे, कहानी खत्म। आ जाइए दूसरे में, दिस आर। यहाँ पे भाई स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बुक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक्स। और आपको मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूंगा, तो इधर कौन सा मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे भाई स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जो पजेसिव आप डिटरमिनर्स का यूज करते हैं, जो पजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं सर, वो कौन कौन से होते हैं एक बार बता दीजिए प्लीज। यहाँ पे आप देख लीजिए भाई स्टूडेंट कौन कौन से होते हैं। होता है आपका माई, आपका होता है हर, आपका होता है भाई स्टूडेंट यहाँ पे आवर, यहाँ पे आपका होता है योर, यहाँ पे आपका होता है हिच, यहाँ पे आपका होता है इट्स। देगा क्या होता है भाई स्टूडेंट, आपका दियर होता है।
एक्सेट्रा। ठीक है, इतने आपके होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस आर, अब यहाँ पे आपका नाउन है माई स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लगाइए उठाकर, यहाँ पे माई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा माई बुक्स, दिस आर माई बुक्स। और यहाँ पे माई स्टूडेंट ये मत चले जाइएगा कि यहाँ पे दीज और डैट लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है दीज, यहाँ पे आर, यहाँ पे आपका नाउन है। और एक चीज और याद रखिएगा माई स्टूडेंट, ये क्या होता है, जो पजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन से पहले लगते हैं मेरे भाई, वो नाउन से पहले लगेंगे। वो नाउन आपका क्या हो सकता है, वो नाउन आपका सिंगुलर हो सकता है, वो नाउन आपका प्लूरल हो सकता है। पूरे वर्ल्ड की ग्रामर की बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट, पूरे वर्ल्ड की ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ। जो नाउन होता है अपने आप में, एकदम देखते रहिएगा, जो नाउन होता है अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन नाउन में यस या यस आप जैसे ही लगाते हो, नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन आपके पजेसिव डिटर्मिनर्स में आपको ये नहीं देखना है कि आपका नाउन सिंगुलर है कि आपका नाउन प्लूरल है, आप पजेसिव डिटर्मिनर्स लगा देंगे। लेकिन जैसे ही बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स की, वहां पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है। क्योंकि नाउन प्लूरल हुआ तो आप प्लूरल आप डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स का यूज करेंगे, नाउन सिंगुलर हुआ तो आप सिंगुलर यानी कि आप डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स का यूज करेंगे। भाई डियर स्टूडेंट, वहां पे आप गलत नहीं कर सकते। अगर वहां पे आप गलती कर रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। क्योंकि डिटर्मिनर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी छोटा छोटा सीखना है। यहाँ पे दिस है ना, यहाँ पे अगर दिस है ना माय स्टूडेंट, तो आप उसके साथ बात जो आपका नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। दिज हो गया तो नाउन आएगा आपका प्लूरल। अब प्लूरल आया मेरे भाई ना, तो आपका वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। इस बात को आप एकदम अच्छे तरीके से आप समझ जाइए। यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स की बात की जाएगी, जो आपका दिस होता है, डेट होता है, ये सिंगुलर के लिए लगता है। जब ये सिंगुलर नाउन के लिए लगेगा तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और दिस और डेट के साथ आप प्लूरल नाउन अगर देखते हैं तो वहीं पे आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे कि ये क्या है, रॉन्ग है। अगर इसी तरह से आप क्या करेंगे, दीज और जो आपका दोज है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है, दीज आपका नियर के लिए यूज होता है। लेकिन दीज की अगर बात की जाएगी माय स्टूडेंट, तो आप इसके साथ हमेशा क्या करेंगे, प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। अगर इसके साथ आप सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, वहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी, खल्लास हो जाएगी, वहीं पे क्या होगा, मर्डर हो जाएगा। ठीक है, और मर्डर हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि वही से कहानी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हर एक चीज, हर एक पहलू, यानी कि हमें ध्यान रखे अपने लाइफ में लेकर आगे चलना है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि आप कहाँ पे हैं, स्थिति क्या है, कैसे सुधारनी है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे W365 सीधा यहाँ पे क्या करता है, आपको वास्तविकता से जमीन स्तर पे जुड़ के बात करता है। मैं हवा हवाई कभी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, कभी हवा हवाई में आपको ये नहीं बोल सकता कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मेहनत करेंगे तभी चीजें आसान हो जाएगी। लेकिन ये भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है यार, पॉसिबल है हर एक चीज। आस लगाए जो बैठे माता पिता, उनके लिए कर गुजरना, कुछ करने का जज्बा एक ही बार जीवन में मिलता है। हम लोग तो मिडिल क्लास है, करने का एक सुनहरा मौका है कि हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, खोने के लिए तो कुछ है नहीं, तो पाने के लिए आप समझ रहे हैं बहुत कुछ है। अगर उस फील्ड में आप दौड़ गए और ये अंदर से लो आग, एक जुनून दौड़नी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। सफल होना, असफल होना, ये ऊपर वाले के हाथ में है। इसको आप अपने किस्मत से कभी भी मत जोड़िएगा। मेहनत पे हमेशा विश्वास करिएगा। मेहनत आप करेंगे तो जिस चीज में आप मेहनत करेंगे उस चीज में आप आगे बिल्कुल जाएंगे। इस बात पे विश्वास करिएगा और पढ़ाई करिएगा। ठीक है, पढ़ाई से कभी पीछे मुंह मत मोड़िएगा। यहाँ पे माउंटेन लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर से पूछ रहा है, ऐसा लग रहा है कि फॉर के लिए बात कर रहा है, फॉर के लिए बात कर रहा है। यहाँ पे माउंटेन देख रहे हैं माय स्टूडेंट, माउंटेन यहाँ पे क्या है, माउंटेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माउंटेन आपका सिंगुलर है। सर एक प्लूरल वाला ले लीजिए ना। चलिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे प्लूरल ले लेता हूँ। यहाँ पे माउंटेन्स, अब बताइए यहाँ पे नाउन क्या हो गया, नाउन सर अब प्लूरल हो गया। तो बताइए दूर के लिए बात की गई है, नाउन प्लूरल है तो क्या लगाओगे सर, सीधा सीधा हम यहाँ पे दोज लगा देंगे, दोज माउंटेन्स हो जाएगा। मजा आ रहा है सर। यहाँ पे सी फॉरगेट, अब यहाँ पे मैंने लिखा है सी, सी के लिए क्या होता है माय स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पजेसिव प्रोनाउन जो होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस कैसे आप लगाएंगे, कहाँ पे स्पेस तो है नहीं। चलिए मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ, अब जरा ध्यान देखिएगा। ए के लिए लगता है भाई स्टूडेंट आपका हिज पोजीशन, सी के लिए क्या लगता है आपका हर लगता है, यू के लिए आपका क्या लगता है योर लगता है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आई के लिए क्या लगता है माई लगता है, वी के लिए क्या लगता है यहाँ पे आवर लगता है, दे के लिए क्या लगता है भाई स्टूडेंट यहाँ पे दे के लिए आपका लगता है दियर। ठीक है, ये आप यहाँ से लिख लेंगे। थोड़ा छोटा छोटा मैंने लिखा है, लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो मैंने बोला है वो आपको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, आप उसको आराम तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सी फॉरगॉट, सी है सर, इसके लिए लगा दीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा बता ब्रैकेट में, यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख रखा था कुछ क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हर भरेंगे। और ये आपका पहला वाला एक्सरसाइज आपका सॉल्व हुआ फिल इन द ब्लैंक का। आगे आइए, फिल इन द ब्लैंक बोला है, दूसरा फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे आपका दिमाग भी अब काम होगा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो क्वेश्चन को उड़ाना है आपकी जिम्मेदारी है माय स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है आई डोंट लाइक, यहाँ पे लिखा हुआ है सूज। चलिए मैं आपको दे दिया ऑप्शन, चलिए भरिए। यहाँ पे आपको भरना है दिस, आपको भरना है डैट, आपको भरना है दीज, आपको भरना है दोज। ठीक है, चलिए भर के बताइए मुझे यहाँ पे क्या होगा।
यहाँ पे लिखा हुआ आई डोंट लाइक शूज दे आर डर्टी। आई डोंट लाइक शूज दे आर डर्टी। जल्दी से भरिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप जल्दी से इसको क्या करिए, यहाँ पे सॉल्व करके मेरे को बढ़िया से अच्छे से बताइए। यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे आप बताइए, ठीक है। आई डोंट लाइक शूज, यहाँ पे दिस भरेंगे, डैड भरेंगे, दीज भरेंगे, दोज भरेंगे, क्या भरेंगे माय स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सर मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। दे आर डर्टी, वे गंदे हैं, और लिखा हुआ है आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है, मैं पसंद नहीं करती हूँ। यानी कि बात की जा रही है उसके प्रेजेंट की, यानी कहीं ना कहीं कुछ चीजें उसके पास में चीजें हैं। और यहाँ पे नाउन की बात अगर की जा रही है तो नाउन कैसा है आपका, नाउन प्लूरल है। तो सर प्लूरल है तो पहले क्या करिए, दिस को गोली मारिए, और यहाँ से क्या करेंगे, डैड को मार दीजिए गोली। अगर प्लूरल है तो आपको दिस और डैड को क्या करना है, गोली मारना है। और आपका बचा क्या माय स्टूडेंट, आपका दोज बचता है, और यहाँ पे आपका क्या बचता है, आपका दीज बचता है। कहीं जाइएगा मत माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका एरर वाला पार्ट भी है, यहाँ पे आपको मजा आएगा अभी, ठीक है। यहाँ दीज है, यहाँ पे दोज है। सर अब ये देखेंगे कि हम नजदीक वाले के लिए डिनोट कर रहा है ये सेंटेंस, कि दूर वाले के लिए, सर नजदीक वाले के लिए कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, यहाँ पे हम दीज भर देंगे, ठीक है। लिखा हुआ है रमेश सोल्ड, अभी यहाँ पे बात की गई है रमेश एक आपका क्या है, नाउन है, नाउन है और मेल है, मेल के लिए प्रोनाउन क्या लगाते हैं, ही, और ही के लिए पजेसिव क्या लगेगा आपका, हीज लगेगा। सर कहानी खत्म, हीज लगेगा, कहानी खत्म। कोई समस्या नहीं आ रही होगी माय स्टूडेंट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, एकदम मजा आ रहा होगा आपको, चौकस एकदम, इससे बेटर आपको नहीं मिल सकता माय स्टूडेंट। यहाँ पे आइडेंटिफाई द डिटरमिनर्स, यहाँ पे आपको फाइंड करना है। चलिए बताइए, दिस इज द हर स्कूल, यहाँ पे मुझे बताइए डिटरमिनर्स कौन सा है, कौन कौन सा है उसको फाइंड करके यहाँ मुझे बताइए। चलिए सर पहले वाले को देखते हैं। तो जो दिस है सर, ये हम जानते हैं, ये हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव हमारा क्या है, डिटरमिनर्स है, डिटरमिनर्स है। और क्या यहाँ पे दिख रहा है माय स्टूडेंट, और यहाँ पे जो आपका हर दिख रहा है, यहाँ पे जो हर दिख रहा है सर, ये हमारा पजेसिव डिटरमिनर्स है। सर इतना इजी बच्चों वाला क्वेश्चन कौन देता है, देना पड़ेगा माय स्टूडेंट। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करना है, अच्छे से समझना है, तो चीजों को आना चाहिए। चलिए दूसरे वाले आप लिख लीजिए, दोज चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन आवर गार्डन। सर दोज हो गया यहाँ पे सर डेमोन्स्ट्रेटिव, यहाँ पे डिटरमिनर्स डीडी, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आवर, यहाँ पे आवर देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, पीडी। यह पॉजिटिव डिटरमिनर्स पी से, ठीक है। यहाँ पे पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री मत समझ लीजिएगा, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ आप देखते हैं फाइंड एरर्स, आपको फाइंड एरर्स फाइंड करना है माय स्टूडेंट यहाँ पे, और कैसे आप सॉल्व करेंगे आराम से हम समझिएगा। क्वेश्चन पढ़िए, दिस एप्पल्स आर स्वीट। अरे अरे अरे, यहाँ पे एप्पल्स है, जो आपका नाउन है माय स्टूडेंट, वो आपका कैसा है, नाउन सर हमारा प्लूरल है। अरे मेरे भाई जब नाउन आपका प्लूरल है तो दिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपको अगर मैं कहूं कि आपके साथ, मैंने बोला हूं कि आपके साथ प्लूरल चीज है, आपने प्लूरल थिंग्स अपने पास रखा है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपको प्लूरल लगाना है, तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि एप्पल्स के साथ हेल्पिंग वर्ब तो आपका प्लूरल लगा हुआ है। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये चीजें समझ में आ रही है। लेकिन मेरे भाई मैंने ये भी तो बताया था कि नाउन से पहले क्या लगता है आपका, एकदम यही पे समझ लीजिए, एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। नाउन से पहले आपका क्या लगेगा माय स्टूडेंट, नाउन से पहले आपका लगता है डेमोन्स्ट्रेटिव आपका डिटरमिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स लगता है। और मेरे भाई मैंने यही तो बताया था कि जो गेम चलेगा आपका नाउन का, नाउन ही तो होगा आपका सिंगुलर और प्लूरल। अगर नाउन सिंगुलर होता है तभी आप दिस और दैट में जाएंगे, और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे दिस लिखा हुआ है तो रॉन्ग है। काहे के लिए रॉन्ग है, काहे के लिए, एप्पल्स क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल है मेरे भाई, तो दिस थोड़ी होगा यार, दिस थोड़ी होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दीज हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा माय स्टूडेंट, दीज एप्पल्स आर स्वीट। मजा आ रहा है क्या। और इसको कैसे एरर देगा मेरे भाई, और कैसे देगा, एकदम ध्यान से समझो, और कैसे देगा, देखो एकदम अपने अंदर नस नस में चीजों को लानी पड़ेगी अगर सीखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ही लॉस्ट, बता रहा हूँ उसको भी मैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ही लॉस्ट हिम बैग स्टरडे। अरे मेरे भाई ही के साथ हिम कहाँ लगता है यार, कहाँ लगता है सर, तो अभी बताए, ही के साथ हीज लगता है, तो हम हिम काहे के लिए लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हिम आप ठीक है ना, यहाँ पे आप हीज करिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे हीज करिएगा। सर इसको बता दीजिए कैसे गलत देगा, अगर दिस एप्पल कर देता माय स्टूडेंट, अगर दिस एप्पल कर देगा, यहाँ से मैं यस हटा रहा हूँ, यही भी मैं बता रहा हूँ। आई होप कि आप बढ़िया से नोट्स बना रहे होंगे, मैं यही बता रहा हूँ। चलिए हटा दिया, क्या सेंटेंस सही है, नहीं सर, यहाँ पे ईच कर दीजिए, यहाँ पे ईच कर दीजिए। अब ये सेंटेंस है बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे आर था माय स्टूडेंट, अगर यहाँ पे आर था, यही भी सब गेम देखिए, यहाँ पे आर था तब भी सेंटेंस आपका रॉन्ग है। सेंटेंस क्या है माय स्टूडेंट, आपका रॉन्ग है। व्हाई रॉन्ग है, अगर मैं यहाँ पे ईच कर दूं, यहाँ पे ईच कर दूं, और यहाँ पे मैंने दिस कर दिया माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने दिस कर दिया, अब बताइए सेंटेंस सही है तब भी रॉन्ग है। मेरे भाई कहीं से भी गेम खराए, बस आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, एक बार आपने रूल्स देख लिया ना, जब रूल्स देख लिया तो आप धुआं धुआं कर दोगे। अब मुझे बता दो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, हर एक क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। बताइए कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आनी चाहिए।
अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार फिर से आप क्लास को क्या करिए, रिवाइज करके देख लीजिए माय फ्रेंड, क्योंकि कहीं न कहीं होप आशाएँ, जब तक आप 10th-12th में अच्छे नंबर से पास नहीं होंगे, आप आगे के लिए रास्ता तय नहीं कर पाएँगे। और इंग्लिश अगर बाधा आ रही है तो W365D पे आप जुड़िए, ग्रामर में 50 आउट ऑफ 50 कवरेज करिए। तो ग्रामर का ऐसा कॉन्सेप्ट, हर एक्सप्लेनेशन मैंने लिख-लिख के पढ़ा है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा मिलता है मैनेजमेंट तो बेशक वहाँ से पढ़िए। यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है। ज़रूरत है आपको पढ़ने की। एक अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ चीज़ें सीख पा रहे हैं, कुछ बढ़िया अच्छा हमारे लाइफ में हो पा रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, इसे शेयर करिए उन स्टूडेंट के बीच में जो पुअर है, जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसा आप डिमांड करेंगे, जिस लैंग्वेज में डिमांड करेंगे, उस लैंग्वेज में मैं आपके सामने कंटेंट लाऊँगा। और अगर लग रहा है कि टोटली अगर यहाँ पे इंग्लिश में बोर्ड पे भर रहा हूँ, तो मैं आपको हिंदी में भी लिख के लाऊँगा यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। लेकिन ज़रूरत है आपका प्यार दिखाने की, इस भाई को भी कहीं न कहीं अगर प्यार आपका मिलता है, तो मेरे अंदर जो एनर्जी जो बूस्ट अप आएगी, वो कहीं न कहीं बहुत ही काफ़िलाना होगा और कहीं न कहीं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगा। ज़रूरत है उस फ़ील्ड में उतारने की, जहाँ पे पता तो चले कि हाँ, ग्रामर पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा भी होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ माय स्टूडेंट, तब तक आप दिल लगा के बढ़िया से पढ़ते रहिएगा।